दोस्तों अगर आप ड्राइवर की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ड्राइवर की स्पेशल टेस्ट सीरीज भी आ गई है और स्पेशल बैच भी आपके लिए आ गया है। बैच में आपको स्पेशल 50 नंबर के ड्राइवर के क्वेश्चंस का कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जा रहा है। साथ में आपको 2000 क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे और ये जो टेस्ट सीरीज है ये प्रत्येक संडे एक टेस्ट हम आपको देने वाले हैं। तो इस संडे से आपका जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लास्ट एग्जाम के एप्लीकेशन का लिंक है, प्ले स्टोर से उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए और इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं और बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लास्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज बात करने वाले हैं आपकी ड्राइवर की वैकेंसी के लिए कि आपको 2022 में किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी में लगभग 70% बच्चे ऐसे हैं जिनका ये लास्ट एग्जाम होने वाला है, मतलब उनकी जिंदगी का ये लास्ट एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों उनके लिए एक शायरी मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूंगा। अब तो पकड़ लो हाथ किताबों का, मैं सच कहता हूं। अब तो पकड़ लो हाथ किताबों का, मैं सच कहता हूं, कल काम मांगने के लिए किसी के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। तो दोस्तों इसी के साथ में इस वीडियो को हम कंप्लीटली स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें एग्जाम का पैटर्न क्या है, फिजिकल आपका कैसे होगा, ट्रेड टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, सिलेबस क्या होगा, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, किस तरीके से आपके जो 8-9 मंथ बच रहे हैं इसमें आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आपको मिल जाएगी और केवल ये ऐसा यूट्यूब के ऊपर वीडियो होने वाला है जिसमें आपका जो ड्राइवर का पेपर है पास करवाने की ताकत है। दोस्तों यहां पे अगर बात करें एग्जाम पैटर्न के बारे में तो सबसे पहले आपका सीबीटी टेस्ट होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस आपका टेस्ट होता है जो आपका 100 नंबर का होता है। इसी के अनुसार जो आपकी फाइनल मेरिट है वो दोस्तों बनाई जाती है और ये जो टेस्ट है आपका 90 मिनट में आपको कंप्लीट करना पड़ता है, मतलब 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। किस प्रकार से आपको एग्जाम में पेपर करना है इसकी भी बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो स्टेप है उसमें आपसे फिजिकल करवाया जाता है, ये क्वालिफाई नेचर का होता है। फिजिकल में क्या क्या करवाया जाता है उसकी भी बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पे थर्ड स्टेप आपकी ट्रेड टेस्ट की होती है। दोस्तों यहां आपसे छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ी यानी कि एलएमवी मोटर व्हीकल और एचएमवी मोटर व्हीकल दोस्तों वो आपसे चलवाए जाते हैं। फॉरवर्ड कंडीशन में, बैकवर्ड कंडीशन में, पार्किंग आपसे करवाई जाती है, कुछ मेंटेनेंस वगैरह के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। तो सबकी इस वीडियो में बात करेंगे। ये भी टेस्ट क्वालिफाई नेचर का है, मतलब जो आपकी फाइनल मेरिट है केवल एग्जाम बेस पे 100 नंबर का जो एग्जाम होगा उसके अनुसार आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें पोस्ट के बारे में तो यहां पे 1411 आपकी पोस्ट रहने वाली है। बहुत बड़ी वैकेंसी है, ड्राइवर का इतिहास उठा के देख लो, इतनी बड़ी वैकेंसी कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों 1411 पोस्ट है। कई बार ऐसा मैंने देखा है, जैसे 2012 में जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई थी उसमें 500 या 600 करीब पोस्ट थी। तो दोस्तों उससे दुगने पदों पर यह वैकेंसी है। जिन बच्चों को यह मौका मिला है दोस्तों ये लाइफ का सबसे बेस्ट मौका है, क्योंकि इसमें जो कंपटीशन है वो भी ज्यादा नहीं होता। फोरम है लगभग आपके 7 से 8 लाख फोरम भरे जा सकते हैं। दोस्तों यकीन मानिए मेरे पास व्हाट्सएप पे जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो मैं आपको बता देता हूं, 9461216484। अगर दोस्तों आप ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो इस व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको ड्राइवर के स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। दोस्तों हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप पे लगभग 3500 बच्चे ड्राइवर के स्पेशल ड्राइवर के ऐड हो चुके हैं। उनमें से लगभग 1000 बच्चे ही अभी मेनली फुल फोकस के साथ तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आप यहां पे मान सकते हैं 1400 पोस्ट है, अभी बच्चे इसके लिए एक्टिव नहीं है। अगर दोस्तों आप भी एक्टिव नहीं होगे तो फिर ये जो जैसे लगभग 1.5 मंथ हो गया आपको वैकेंसी का पता लगे कि 27 जून से आपकी वैकेंसी आएगी। दोस्तों जिस प्रकार से ये 1.5 मंथ आपका बीत गया है इसी प्रकार आगे के जो 8-9 मंथ है वो भी आपके बीत जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। एक दिन आपके हाथों में पेपर आ जाएगा, फिर आप बोलोगे कि यार काश मैं पढ़ के आया हुआ होता तो इस वैकेंसी में जॉब ले लेता। दोस्तों अगर पोस्ट की बात करें तो ये आरटीआई आपको दिख रहा होगा, मैंने सारी डिटेल के साथ में इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। आरटीआई में साफ साफ लिखा गया है कि 1411 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 604 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 142 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 353 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए 262 है और एसटी कैटेगरी के लिए 50 है। दोस्तों अगर एसटी कैटेगरी में 50 सीटें हैं, अगर वो बच्चे ये सोचते हैं कि केवल हमारे पास 50 सीटें हैं हम तैयारी क्यों करें, दोस्तों अगर आप में दम है तो आप जनरल में जाकर सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे 21 से और 30 एज के बीच में है वो जनरल में जाकर भी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे केवल आपकी जो तैयारी है वो मैटर करती है कि आपको सिलेक्शन होगा या आपका सिलेक्शन नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों यहां पे कुछ और डिटेल्स है। योग्यता की बात करें तो आपके पास 12th पास आपका होना जरूरी है। ये सेंट्रल लेवल की जॉब है तो किसी भी स्टेट से अगर आपने 12th करी है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। आपके पास में 12th के साथ एक एचएमवी मोटर व्हीकल के लिए लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो बड़े व्हीकल होते हैं उनके लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और इस लाइसेंस के ऊपर आपको ट्रांस देखने को मिल जाएगा। 2 प्रकार के आपके लाइसेंस होते हैं, एक एलएमवी होता है, एक एचएमवी होता है। ये होता है लाइट मोटर व्हीकल जो आपको कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए चाहिए, उसके बाद एचएमवी व्हीकल या फिर ट्रांस व्हीकल। तो दोस्तों यहां पे
अगर आपके लाइसेंस के ऊपर ट्रांस लिखा हुआ है तो समझ लीजिए वो लाइसेंस आपका HMV लाइसेंस है, तो इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो दोस्तों 25 जुलाई 2022 तक अगर आप अपना लाइसेंस बनवा लेते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो 26 जुलाई है। तो दोस्तों अगर आप 25 जुलाई तक अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप बनवा सकते हैं। ये जो सुनहरा मौका है आपके हाथों से नहीं जाना चाहिए। उसके बाद एज की बात करें तो दोस्तों 1 जुलाई 2022 तक आपकी जो एज है वो 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। इसका जो RTI रिप्लाई है वो भी आप यहां पे देख सकते हैं। ओबीसी के लिए जो एज है 21 से 33 साल होनी चाहिए। SC और ST कैटेगरी के लिए 21 से 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके माता पिता ऑलरेडी दिल्ली पुलिस में हैं, यानी कि वो डिपार्टमेंटली कैंडिडेट के सन या डॉटर हैं, तो दोस्तों उनको एज में कोई भी छूट है वो नहीं दी गई है। यहां पे जो RTI का रिप्लाई है उसे आप देख सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं आपके फिजिकल के बारे में कि आपसे जो फिजिकल है उसमें आपसे क्या क्या करवाया जाता है। देखो, अगर आपकी एज 21 से और 30 साल के बीच में है तो दोस्तों आपको 1600 मीटर की जो रेस है वो आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी है। जो लॉन्ग जंप है वो आपको 12.5 फीट आपकी रहने वाली है। हाई जंप है आपके लिए 3.5 फीट है। अगर आपकी एज 30 से 40 के बीच में है तो 1600 मीटर की जो रेस है आपको 8 मिनट में करनी है। जो लॉन्ग जंप है 11.5 फीट है। जो हाई जंप है वो 3.25 फीट है। उसके बाद अगर आपकी एज 40 प्लस है तो दोस्तों आपके लिए 1600 मीटर की जो रेस है वो आपको 9 मिनट में करनी है। लॉन्ग जंप 10.5 फीट है। उसके बाद जो हाई जंप है वो आपके लिए 3 फीट होने वाला है। तो ये जो आपका फिजिकल है उसका स्टैंडर्ड रहने वाला है। आप इसे एक बार देख लीजिए, कंप्लीट जानकारी है। जो नोट करना चाहे नोट भी कर सकता है। उसके बाद इसको मैं एक बार मिटा लेता हूं, उसके बाद दोबारा बात करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं आपके एग्जाम के बारे में कि एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक आपके आने वाले हैं। दोस्तों यहां पे उससे पहले बात बताएं तो दोस्तों हाइट है इस एग्जाम में 170 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए। ठीक है, अगर आप ST कैटेगरी से हैं तो आपको 165 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। जो SC कैटेगरी से हैं उनको भी 170 चाहिए। केवल ST वाले कैंडिडेट के लिए छूट है कि उनको 165 की हाइट चाहिए। अब जिनके माता पिता डिपार्टमेंट के अंदर हैं तो जो डॉटर है और वो जो सन है, मतलब अगर किसी के माता पिता दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी वर्क करते हैं तो दोस्तों उन कैंडिडेट के लिए 165 आपकी हाइट होनी चाहिए। ये नोटिफिकेशन से सारी चीजें ली गई है। आपके पास यहां पे आपके टेस्ट में क्या पूछा जाएगा दोस्तों, आपके टेस्ट में जो जीके है उसके 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 20 मार्क्स के रहने वाले हैं। रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस 20 नंबर के आपके आएंगे। मैथ के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे। ड्राइवर की बात करें तो सबसे मेन टॉपिक आपके 50 क्वेश्चंस 50 नंबर के आने वाले हैं। इस प्रकार 100 आपके क्वेश्चंस रहेंगे, 100 आपके नंबर रहेंगे। और दोस्तों इस टेस्ट को आपको 90 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। दोस्तों यहां पे मैं आपको मैथ में और रीजनिंग में जो टॉपिक आने वाले हैं उनकी बात करता हूं, क्योंकि जीके में आप सभी को पता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, उसके बाद में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा। तो काफी सारी चीजें जीके में है, लेकिन जो मैथ के केवल जो टॉपिक आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। केवल इन टॉपिक को आप याद कर लेना, इनको तैयार कर लेना। दोस्तों आपका जो पेपर है उसमें मैथ रीजनिंग के कोई सवाल गलत नहीं होंगे। दोस्तों मार्किंग है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पे जो नंबर सिस्टम है और जो डेसिमल और फ्रैक्शन है दोस्तों, इन दोनों चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैथ आपका है वो केवल 10 नंबर का आएगा। तो नंबर सिस्टम से एक तो आपका साधारण क्वेश्चन आ सकता है, एक आपसे वर्गमूल, घनमूल पूछा जा सकता है, जीरो की संख्या पूछी जा सकती है। तो इस प्रकार से आपको 2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद प्रतिशत से जो आपका मैथ का सबसे फेमस टॉपिक है दोस्तों, इससे आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। औसत से 1 क्वेश्चन जो आपका एवरेज है। लाभ हानि से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अनुपात समानुपात से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मेंसुरेशन ये भी आपके सिलेबस में दिया गया है। जो क्षेत्रमिति है वो भी आपको पढ़ना है। ये ओनली 2D आपको पढ़नी है, 3D पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पे आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। समय, चाल और दूरी जो रेलगाड़ी वाले प्रश्न होते हैं उसमें से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टाइम एंड वर्क से आपको 100% 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एलसीएम और एससीएम दोस्तों इससे भी आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये टॉपिक नोट कर लेना, केवल इनको तैयार कर लो। आपका जो पेपर है उसमें आपके 10 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। उसके बाद जो एलिगेशन है मिश्रण, इससे भी आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जो आपका लास्ट टॉपिक है जो आपका साधारण ब्याज है और जो चक्रवर्ती ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, दोस्तों इन दोनों चैप्टर में से 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से केवल 12 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। इन सभी 12 टॉपिक में से आपके 10 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो आने वाले हैं, क्योंकि ड्राइवर के पेपर में ओनली अर्थमेटिक आता है। तो दोस्तों अगर आपने ये चैप्टर, सारे चैप्टर आपने तैयार कर लिए, इनको पहले आप लिख लीजिए कहीं पे, फिर आप एक एक टॉपिक को उठाइए और उसको कंप्लीट करिए। एक टॉपिक पे अगर आप दोस्तों 100 क्वेश्चन भी करते हैं तो 1200 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे और आपके एग्जाम में 1200 में से केवल 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों रीजनिंग की बात करें तो 20 नंबर का आपका रीजनिंग होने वाला है। यहां पे जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, देखो दोस्तों
रीजनिंग में लगभग 13 से 14 टॉपिक है और इन्हीं टॉपिक में से किसी में से दो, किसी में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, इसमें से 100% आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो वर्णमाला संबंधित है, जैसे अंग्रेजी अक्षर को क्रम वाइज जचवाते हैं, तो दोस्तों उसमें आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ब्लड रिलेशन 100% एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लुप्त जो संख्याएं हैं, इसमें आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लुप्त संख्याओं में आपकी सीरीज वगैरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं और एक इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो आपको चार्ट बना के दिया जाता है और फिर आपसे एक संख्या पूछी जा सकती है। तो दोस्तों यहां पे इन क्वेश्चन को भी आपको करना है। सीरीज में आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा, वेन डायग्राम में एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, सिलोजिज्म में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों अलग अलग भी आ सकते हैं, दोनों में एक क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यहां पे एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद विषम संख्या, इसमें 100% आपसे दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। किस प्रकार से? एक तो शब्द आपको दिया जा सकता है कि 4 शब्द दे दिए, इनमें से विषम संख्या, आप विषम शब्द है वो छांटना है, या फिर संख्या वगैरह दी जा सकती है। तो यहां पे दो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। उसके बाद छिपी हुई आकृति, दोस्तों जैसे जो आपकी छिपी हुई आकृति है, कागज को मोड़ना है, आकृति को पूरा करना है, इनमें से कम 6 से 7 क्वेश्चन 20 में से आपको देखने को मिलेंगे। कागज को मोड़ना है, पासा है, दिशा परीक्षण है, दोस्तों यहां पे पासा से एक क्वेश्चन और दिशा परीक्षण से एक क्वेश्चन। तो यहां पे इस प्रकार आपका जो सिलेबस है वो रहने वाला है। इन टॉपिकों को आप लिख लेना, नोट कर लेना और इनको कंप्लीट कर लेना। आपका मैथ और रीजनिंग में से एक क्वेश्चन भी नहीं बचेगा। दोस्तों अगर मैं यहां पे बात करूं, जो ड्राइवर का 50 नंबर का सिलेबस है उसकी कंप्लीट बात कर लेते हैं। उससे पहले हमारे ड्राइवर का स्पेशल बैच भी चला हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ड्राइवर से संबंधित जो ये 50 नंबर का सिलेबस है इसको कंप्लीट करवा रहे हैं, साथ में 2000 क्वेश्चन भी आपको ऑब्जेक्टिव करवाए जाएंगे। ठीक है, तो प्ले स्टोर के ऊपर लास्ट एग्जाम का जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिए और ड्राइवर का जो बैच है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार बैच है, यहां पे 50 में से 45 नंबर आप हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत की जा रही है उस बैच के अंदर। तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का लिंक है, लास्ट एग्जाम आप डायरेक्ट भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब ड्राइवर का जो सिलेबस है उसकी बात कर लेते हैं। और जीके का जो 20 नंबर का सिलेबस है वो तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। और करंट अफेयर्स में से 20 में से लगभग 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो करंट अफेयर्स पे भी थोड़ा गौर करिएगा, उसको भी ध्यान से पढ़िएगा। अब बात कर लेते हैं ड्राइवर के क्वेश्चंस के बारे में कि कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। दोस्तों ड्राइवर पर जाने से पहले मैं आपको जो 8.5 मंथ बचे हुए हैं उनकी स्टडी प्लान बता देता हूं, किस तरीके से आपको स्टडी करनी है। यहां पे ड्राइवर का सिलेबस है, इसकी भी बात करेंगे। दोस्तों अभी आपके पास में 8.5 मंथ के करीब आपके पास टाइम बचा हुआ है। सबसे पहले मैंने इसको 3 स्लॉट में बांटा है, 4 मंथ, 3 मंथ और फिर 1.5 मंथ, क्योंकि दोस्तों शुरुआत में आपको सारी चीजें पढ़ने में टाइम लगेगा, तो वहां पे आपको थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए। तो 4 मंथ, क्योंकि ड्राइवर का सिलेबस इतना ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि 10 नंबर का मैथ आएगा, 20 नंबर का आपका रीजनिंग आएगा, वो आप सभी कर लोगे। मैंने आपको टॉपिक वगैरह बता दिए हैं। तो दोस्तों यहां पे शुरू के 4 मंथ में आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों यहां पे अगर मैं मैथ की बात करूं, देखो मैथ है आपके एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाएगा, ध्यान से सुन लेना। केवल इसी पैटर्न पे आप तैयारी कर लोगे तो आपका ये एग्जाम निकल जाएगा। आपका केवल 10 नंबर का मैथ आएगा। अभी आपके पास में लगभग 9 मंथ आपके पास टाइम बचे हुए हैं, यानी कि दोस्तों अगर आप एक मंथ में अगर आप 1 नंबर की तैयारी करते हैं, केवल 1 मंथ में 1 नंबर की तैयारी करते हैं, तो दोस्तों यहां पे 9 मंथ है आपके पास में, लगभग 9 मंथ है। और 9 मंथ में दोस्तों आपकी 100% 9 नंबर की तैयारी तो ये हो जाती है और आपके एग्जाम में केवल 10 नंबर का मैथ आएगा। तो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, यहां पे केवल 1 मंथ में आपको 1 नंबर अपना पकाना है। 9 मंथ में 9 नंबर अपने आप पक जाएंगे। यहां पे दोस्तों अगर पढ़ने के तरीके की बात करूं, देखो आप 10 दिन में एक टॉपिक क्लियर करो। जो कांस्टेबल वाला वीडियो था वो भी आपने देखा होगा, उसमें भी काफी सारी चीजें मैंने बताई थी। यहां पे 10 दिन में आप एक जो टॉपिक है उसको क्लियर करो और एक टॉपिक में आपको डेली पर डे आपको केवल 10 क्वेश्चंस पढ़ने हैं। 10 क्वेश्चंस के हिसाब से दोस्तों 10 दिन में आपके हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन आप पढ़ लोगे, यानी कि एक जो टॉपिक आप 10 दिन में पढ़ रहे हैं उसके आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। दोस्तों ये सबसे बेस्ट प्लान है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सरकारी जॉब के लिए, तो क्या मैथ में 10 क्वेश्चंस आप डेली के नहीं कर सकते? अपना एक कम से कम 150 से 200 पेज का रजिस्टर बनाओ और उसमें डेली के आपको 10 क्वेश्चन लिखने हैं। 10 दिन में एक टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। महीने में इस हिसाब से आपके 3 टॉपिक हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। और दोस्तों 4 मंथ के अनुसार आपके 12 टॉपिक हैं वो कवर हो जाएंगे, जो अभी सिलेबस मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद देखो मैथ की तैयारी आपकी कंप्लीट होगी। केवल 1 मंथ में आपको 1 नंबर लेके आना है। अगर आप इतना भी नहीं पढ़ सकते तो फिर छोड़ दो यार, कहीं पे जहां तुम जॉब कर रहे हो फैक्ट्रियों में जाके 20-20 हजार रुपए में, 10-10 हजार रुपए में, वहां कर लीजिए जॉब। ठीक है, तो यहां पे इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर बात करूं मैं रीजनिंग की, अगर दोस्तों रीजनिंग की बात करें तो आपके एग्जाम में 20 नंबर का रीजनिंग आने वाला है।
ठीक है, टॉपिक मैंने आपको बता दिए, रीजनिंग आपको पता है बिल्कुल सरल होती है। तो यहां पे अगर आप एक वीक में अगर एक टॉपिक करते हो तो भी दोस्तों आपके एक मंथ के अंदर 4 टॉपिक हो जाते हैं। मतलब रीजनिंग के 4 टॉपिक केवल आपको एक मंथ के अंदर करने हैं। इससे बेस्ट जो स्टडी है वो आपकी नहीं हो सकती। आप बिल्कुल आसानी से इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और इस तरीके से 4 टॉपिक आपके एक मंथ में आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, और रीजनिंग में आपको पता है लगभग 15 टॉपिक आपके पास में है और 4 मंथ में ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आप रीजनिंग का जैसे ब्लड रिलेशन है, अगर उसको 7 दिन के अंदर भी कंप्लीट नहीं कर सकते तो इसका मतलब आपकी जो स्टडी है वो सही नहीं है। आपको जो अपनी स्टडी करने का तरीका है उसको बदलना चाहिए। दोस्तों लोग हैं जैसे सीजीएल वाले बंदे हैं, सीपीओ वाले बंदे हैं, वो एक दिन में 2-2 3-3 टॉपिक कर लेते हैं। आपको 7 दिन के अंदर केवल एक टॉपिक करना है। ठीक है, दिल्ली पुलिस में जो ड्राइवर की सैलरी है वो लगभग 40 से 42 हजार रुपए आपको मिलती है। इतनी अच्छी सैलरी है, कांस्टेबल के बराबर आपको सारे रुतबे वर्दी आपको मिलती है, आप अपना रोब भी जमा सकते हो। दिल्ली पुलिस सेंटर की जॉब है, इसमें जो वेतन भत्ते हैं, जैसे जो वेतन वगैरह हैं वो इतने आपको इस तरीके से मिलते हैं, जैसे कोई बीमारी वगैरह हो गई, आपके परिवार में माता पिता को हो गई, आपको हो गई, आपका 1 रुपया नहीं लगेगा हॉस्पिटल के अंदर। कैशलेस फैसिलिटी है, आपको दवाइयों के पैसे भी नहीं देने, बस अपना जो स्लिप है उसको डिपार्टमेंट के अंदर जाके जमा करवाना है। तो अगर आपको ये जॉब चाहिए तो आप रीजनिंग का 7 दिन में एक टॉपिक तो कर ही सकते हो। अगर उसके बाद बात करें जीके के बारे में, जीके और करंट अफेयर्स के बारे में, देखो अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो दोस्तों यहां पे आपसे लगभग 4 या 5 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के आने वाले हैं। करंट अफेयर्स आपको लास्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ड्राइवर का जो सिलेबस है वो भी आपको मिल जाएगा, कंप्लीट सिलेबस करवा रहे हैं फुल डिटेल के साथ में। उसके बाद यहां पे आपको पता है हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आपका आता है, ज्योग्राफी आपका आता है, इकोनॉमिक्स आपका आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। दोस्तों साइंस यहां पे आपका आता है। तो दोस्तों मेनली आपके इस सेक्शन से 2-2 या 3-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और लगभग दोस्तों यहां पे 12 से और 13 क्वेश्चन आपके इस सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट से आने वाले हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। इनसे आपको 12 से 13 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो 5 से 7 क्वेश्चन है उसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से, और अगर साइंस की बात करें तो दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आपको साइंस से भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन्हें देख लीजिए किस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं। मेरी अगर मानो तो आप 2 सब्जेक्ट एक मंथ के अंदर क्लियर करने की कोशिश करो। 15 दिन में एक सब्जेक्ट आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से 4 मंथ के अंदर आप जीके की भी अच्छी तैयारी कर सकते हो। ड्राइवर के लिए स्पेशल जीके के नोट्स हमने तैयार कर लिए हैं। जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी अगर आप लेना चाहते हो तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9461216484। ठीक है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो और ड्राइवर के कंप्लीट जो जीके वाले नोट्स हैं वो भी आप ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें ड्राइवर के बारे में, ठीक है, तो यहां पे जो ड्राइवर का सिलेबस है उसकी बात कर लेते हैं। देखो इसको मैंने 4 पार्ट में आपका डिवाइड करा है। पहला जो आपका पार्ट है उसमें मोटर वाहन अधिनियम 1988 और 2019, क्योंकि जो मोस्टली क्वेश्चन है आपके अधिनियम से वो इन्हीं 2 अधिनियम से आने वाले हैं। यहां पे आपको पता है जैसे 1988 का अधिनियम है, इसको भी 5 भागों में डिवाइड किया गया है, मतलब इसका 5 बार संशोधन किया जा चुका है। 1994 में, 2001 में, 2000 में, 2015 में और 2019 में। तो यहां पे जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो 1988 से और 2019 से आते हैं। इसमें आपसे धाराएं पूछी जाएंगी, 2 से 3 धाराएं आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, आपसे तिथि है, कब इनको लागू किया गया, कब इनको लोकसभा में पास किया गया, जो नियम वगैरह हैं, जो जुर्माने वगैरह हैं, मतलब लगभग 10 क्वेश्चन आपको मोटर वाहन अधिनियम से देखने को मिलेंगे, 100% मिलेंगे। 2012 वाला जो पेपर है उसको यूट्यूब पर 3-4 दिन के अंदर करवा देंगे, तो उसको आप देख लेना। इतने क्वेश्चन आपको धाराएं वगैरह, जुर्माने वगैरह, उसमें काफी जुर्माने दिए गए हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो सेक्शन है यातायात सिग्नल का गया। इसमें आपके 5-6 प्रकार के सिग्नल होते हैं। संकेतात्मक हो गए, आदेशात्मक हो गए, सूचनात्मक हो गए, ड्राइवर के संकेत हो गए, ट्रैफिक पुलिस के संकेत हो गए, ट्रैफिक लाइट के संकेत हो गए। तो इस प्रकार से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको संकेत से देखने को मिलेगा। आपको क्वेश्चंस में दिया जाएगा इस प्रकार का जो संकेत है वो क्या दर्शाता है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो संकेत है इसकी परिभाषा क्या है। उसके बाद दोस्तों अगर तीसरे पार्ट की बात करें तो यहां पे जो बेसिक नियम वगैरह होते हैं, आप ड्राइविंग कैसे करोगे, पेट्रोल क्या होता है, डीजल क्या होता है, सीएनजी आपका क्या होता है, फास्टैग कैसे काम करता है, फास्टैग में किस किस प्रकार के फास्टैग आपकी गाड़ी पे लगाए जाते हैं। दोस्तों ये सारी चीजें, कलपुर्जे वगैरह हैं वाहनों के, वो सारे, नंबर प्लेट है आपका, ड्राइविंग कैसे करें, ये सारी चीजें आपसे तीसरे पार्ट में पूछी जाएंगी और इससे भी लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो 4th सेक्शन है ये आपका सबसे मेन सेक्शन है। गियर बॉक्स हो गया,
इंजन हो गया, पिस्टन हो गया इंजन में, उसके बाद आपका क्लच बॉक्स हो जाता है, वाहनों के मेंटेनेंस हो जाते हैं, स्नेहक जो प्रणाली है वो आपकी हो जाती है, वाहन की बैटरी वगैरह हो जाती है, ब्रेक हो जाता है, क्लच, इंजन, गियर बॉक्स, ये सारी जितनी भी मेंटेनेंस की चीजें हैं, जितनी भी आपकी टेक्निकल चीजें हैं, वो सारी आपके चौथे पार्ट के अंदर आएंगी। और लगभग दोस्तों 15 से और 20 क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। सबसे मोस्ट पार्ट ये है, उसके बाद आपके यातायात सिग्नल है, फिर आपके कलपुर्जे वगैरह है, और उसके बाद मोटर वाहन अधिनियम है। तो दोस्तों यहां पे जो धाराएं वगैरह हैं उनकी भी कंप्लीट क्लास हमने करवा दी है बैच के अंदर, और पहले बैच के अंदर अभी तक 14 क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ये सारे टॉपिक आपको उसमें पढ़ाए जा रहे हैं। दोस्तों अब इनकी तैयारी कैसे करें, देखो यहां पे जो पहला पार्ट है, आप कोई भी 2 पार्ट उठा लीजिए, ठीक है, 2 पार्ट आपको उठाने हैं, और अगर चाहे तो दोस्तों आप 1 मंथ के अंदर 1 पार्ट की तैयारी कर सकते हैं। 1 मंथ में आपने जो जुर्माने हैं, धाराएं हैं, ये नियम वगैरह हैं, अधिनियम वगैरह हैं, इनके बारे में पढ़ लिया। दूसरे मंथ के अंदर आप यातायात सिग्नल को तैयार कर सकते हैं। तीसरे मंथ के अंदर आप पेट्रोल गाड़ी के जो भाग वगैरह होते हैं उनके बारे में जान सकते हैं, और चौथे मंथ के अंदर आप इसके टेक्निकल पार्ट को क्लियर कर सकते हैं। इस प्रकार 4 मंथ के अंदर आपका जो ड्राइवर का पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, जो शुरू के 4 मंथ आपके पास हैं। अब आगे बात करते हैं 3 मंथ के लिए आपको तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, क्योंकि जब एक बार आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो दोस्तों आपको भी पता है, आपको काफी सारी चीजें याद हो जाती हैं, और उसके बाद आपको तैयारी वो किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए अगले 3 मंथ के लिए, उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों ये आपकी लाइफ का लास्ट मौका है। आपको भी पता है काफी लोग जो जैसे अदर वैकेंसी में अदर जगह पे जॉब कर रहे हैं, सीआरपीएफ में कर रहे हैं, बीएसएफ में कर रहे हैं, आईटीबीपी में कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल में है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में है, वो भी दोस्तों इसी स्ट्रेटेजी के साथ में अपने एग्जाम की तैयारी कर लीजिए। आप लोगों का जो एग्जाम है वो अच्छे नंबर से पास होगा, आपको कट ऑफ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले 3 मंथ की बात करते हैं। अगर दोस्तों अगले 3 मंथ की बात करें तो देखो, अभी आपने मैथ का चैप्टर पढ़ा, मैथ कंप्लीट कर लिया, रीजनिंग एक बार आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, उसके बाद जीके और करंट अफेयर्स तो आपका पूरे 10 मंथ चलने वाला है, तो आपने जीके भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद एक बार आपने ड्राइवर का सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं ड्राइवर की। दोस्तों आप सभी को पता है ड्राइवर का सिलेबस एक जो ये टेक्निकल पार्ट है ना, ये सबसे ज्यादा परेशानी करता है। इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं, सस्पेंशन सिस्टम हो गया, तो वो चीजें आपने कभी देखी भी नहीं है। कई लोग जो ड्राइवर हैं वो जानते होंगे इस चीजों के बारे में कि किस प्रकार से वाहन में वायरिंग वगैरह होती है आपकी, किस प्रकार से ये जो ब्रेक सिस्टम है ये पूरा काम करता है, क्लच वगैरह किस प्रकार से काम करता है, इंजन किस प्रकार से उसमें पिस्टन ऊपर नीचे गति करते हैं, किस तरीके से उसमें इनलेट और आउटलेट पाइप होते हैं। तो दोस्तों ये जो सिस्टम, ये जो टॉपिक है ये आपका मेन है, और इसी पे आपको ज्यादा फोकस करना है। जो अगले 3 मंथ है उसमें दोस्तों 1.5 मंथ तक आपको केवल टेक्निकल पार्ट है वो पढ़ना है, ठीक है। तो आपको 1.5 मंथ के लिए केवल टेक्निकल पार्ट पढ़ना है, और जो बाकी का 1.5 मंथ है उसमें आपको जो बाकी पार्ट है जिसमें सारे मोटर वाहन अधिनियम, यातायात सिग्नल और पेट्रोल डीजल फास्टैग नंबर प्लेट ये सभी आ जाते हैं, तो उनकी तैयारी करनी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें मैथ के बारे में, देखिए मैथ को एक बार आपने पढ़ लिया। आप लोगों में से काफी लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने तैयारी करे काफी दिन हो गए, जो तैयारी छोड़ के दोबारा तैयारी करने लगे, ऐसे भी हो सकते हैं। तो उनके लिए तो मैथ में दोस्तों यहां आपके पास 3 मंथ के अंदर टोटल 90 दिन बचते हैं, ठीक है, 90 दिन आपके पास में है, और मैथ में केवल आपको 12 से 13 टॉपिक आपको क्लियर करने हैं, 13 टॉपिक आपको क्लियर करने हैं। तो दोस्तों अगर अब पहले आपने 10 दिन के अंदर एक टॉपिक करा था, अब आपको 7 दिन के अंदर एक टॉपिक अच्छे से कवर करना है। ये आपका रिवीजन नहीं है, ये आपको 7 दिन के अंदर एक टॉपिक को दोबारा से पढ़ना है। उसके अनुसार आपके 3 मंथ में आपके जो 12 टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। केवल यहां पे आपको पढ़ना है जो आपकी गलतियां हो गई थी, पहले जो आपकी गलतियां रह गई थी उनको आपको पूरा करना है, और जो टॉपिक आपको कठिन लगते हैं उनको इन 3 मंथ के अंदर आपको पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आपको पता है एक बार अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लोगे तो इसमें ज्यादा पढ़ने के लिए कुछ बचता नहीं है। तो यहां पे आप रीजनिंग के दोस्तों पहले 7 दिन में आपने एक टॉपिक करा, अब आप 5 दिन के अंदर एक टॉपिक क्लियर कर सकते हैं, और महीने में आपके 6 टॉपिक हो जाएंगे। इसी प्रकार 3 महीने में आपकी जो रीजनिंग है वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जीके को आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इनको आपको अच्छे से करके ले जाना है। उसके बाद जो आपकी साइंस है दोस्तों, यहां साइंस में भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन, तो साइंस को भी थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है, ठीक है। साथ में आप करंट अफेयर्स है वो पूरे 9 मंथ के लिए आपको पढ़ना है, क्योंकि 9 से 10 मंथ की करंट अफेयर्स आराम से एसएससी के द्वारा पूछ ली जाती है। उसके बाद दोस्तों आगे के 1.5 मंथ की बात करें तो दोस्तों यहां पे 1.5 मंथ के अंदर देखो, जो लोग तैयारी वगैरह के साथ जॉब भी करते हैं,
यानी कि पार्ट टाइम जॉब हो या फिर कंपनी में जाकर जॉब हो, आपको एग्जाम से लगभग 3 या 4 मंथ पहले, अभी आपके पास में 8.5 मंथ का टाइम है, आप 3-4 मंथ तक, 5 मंथ तक अभी जॉब कर लीजिए। फिर लास्ट के जो 3 या 4 मंथ होते हैं उसमें आपको लगभग आपकी जॉब है उसको छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप इस एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो आपको अपनी जॉब छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यहां पे काफी सारे ऐसे घायल शेर हैं जो कांस्टेबल की वैकेंसी में जिन्होंने अच्छा स्कोर करा और 1-2 नंबर की वजह से वो रह गए। तो अब उनके पास भी यही मौका उनको दिख रहा है कि किसी भी तरीके से ड्राइवर में सिलेक्शन ले लिया जाए। तो यहां पे दोस्तों आपको भी लगभग 3 से 4 मंथ पहले अगर आप छोड़ सकते हैं, अगर आपकी कंडीशन इतनी लायक है कि हम 3-4 मंथ कैसे भी दुख पाके सुख पाके रह सकते हैं, तो दोस्तों आपको अपनी जॉब है वो छोड़ देनी है और अच्छे तरीके से आपको ड्राइवर की तैयारी करनी है। पूरे जी जान लगा के आपको ड्राइवर की तैयारी करनी है। अगर दोस्तों आप एक बार इस वैकेंसी में 15 गुना बच्चे पास किए जाएंगे, अगर इन 15 गुना में एक बार आ गए तो आगे जो आपका काम है वो बहुत आसान हो जाएगा। यहां पे जो एज्ड बच्चे हैं उनसे फिजिकल में भी वो बाहर निकल जाते हैं, 7 मिनट में भी बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों यहां पे आपको एक बार 15 गुना में आना है और उसके बाद जो आपके आगे की प्रोसेस है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आपका जो ट्रेड टेस्ट है उसमें आपसे क्या क्या करवाया जाता है। तो चलिए दोस्तों इसको एक बार मैं मिटा लेता हूं, फिर बात करते हैं ट्रेड टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों अब बात करते हैं ट्रेड टेस्ट के बारे में। और मैंने आपको बताया जो लास्ट के आपके 3 मंथ है दोस्तों, पूरा जोर आपको उसमें लगा देना है। एक वीक में आपको 2 टेस्ट सीरीज करनी है ताकि आप लोग अच्छे से, क्योंकि ड्राइवर के जो क्वेश्चंस है आप टेस्ट सीरीज में देखोगे ना तब जाके आपको याद होंगे। जितनी प्रैक्टिस की जाए उतनी प्रैक्टिस आपको करनी है। और दोस्तों यहां पे मैथ, रीजनिंग और ड्राइवर पे, इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि दोस्तों ये जो सिलेबस है, ये जो 3 चैप्टर है, ये दोस्तों आपको सिलेक्शन दिलाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भागीदारी इनकी रहेगी। उसके बाद क्योंकि एसएससी का जीके का कोई भरोसा नहीं है, तो जीके को आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, करंट अफेयर्स है उसको भी कंटिन्यू पढ़ते रहिए। और सप्ताह में अगर आपको 2 टेस्ट मिल जाएं तो दोस्तों आप 2 टेस्ट अपने लगाइए, जिससे आपको पता लगे ड्राइवर की जो प्रैक्टिस है वो ज्यादा हो सके। और दोस्तों यहां पे अब बात करते हैं ट्रेड टेस्ट के बारे में कि आपसे जो वर्क है वहां पे क्या क्या वर्क आपसे करवाया जाता है। देखो इसमें टोटल है ये 150 नंबर का होता है और इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए 75 अंक आपको लेकर आने पड़ते हैं। ये ओनली क्वालिफाई है, मतलब अगर आपने 150 में से 75 नंबर ले लिए तो आपका ट्रेड टेस्ट है वो पास हो जाएगा। ये जो 75 नंबर है ये आपकी फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। दोस्तों आपको 2 प्रकार के वाहन आपसे चलाए जाते हैं, एक लाइट मोटर व्हीकल, दूसरा आपके लिए हैवी मोटर व्हीकल। दोस्तों जो छोटी गाड़ियां होती है लाइट मोटर व्हीकल, उसमें आपको ड्राइविंग करवाई जाती है आगे की ओर। उस ड्राइविंग के लिए आपको 20 नंबर दिए जाते हैं। इसमें 20 में से अगर आप 10 भी ले लोगे तो पास हो जाते हो। उसके बाद ड्राइविंग के लिए आपको पीछे आपकी गाड़ी चलवाई जाती है छोटी वाली, उसके लिए भी आपको 20 नंबर दिए जाते हैं और उसमें भी अगर आपने 10 ले लिए तो भी आप पास हो जाओगे। पार्किंग फिर आपसे करवाई जाती है छोटी गाड़ी की, उसमें आपको 10 में से 5 नंबर लेने हैं। इसी प्रकार टोटल ये 50 नंबर हो जाते हैं और इस 50 नंबर में से आपको केवल यहां पे 25 मार्क्स आपको क्वालिफाई के लिए लेने होते हैं। ठीक है, तो ये 25 नंबर हैं वो आपको क्वालिफाई के लिए लेने होते हैं। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे एचएमवी की बात करते हैं। बड़े जो व्हीकल होते हैं ट्रांसपोर्ट के, आपको बस भी चलवाई जा सकती है या फिर कोई बड़ा व्हीकल जो जैसे ट्रक आते हैं ना, छोटे ट्रक, वो आपसे चलवाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हैवी मोटर व्हीकल के लिए आगे की ओर के लिए आपको 20 नंबर दिए जाते हैं, अगर पीछे चलवाया जाता है तो 20 नंबर दिए जाते हैं और अगर पार्किंग करवाई जाती है तो भी 20 नंबर दिए जाते हैं। और इसी प्रकार यहाँ भी आप 50% अंकों के साथ इस ड्राइविंग टेस्ट को पास कर सकते हो, यानी कि 50 में से टोटल आपको 25 नंबर लेकर आने हैं। उसके बाद आपको नॉलेज होना चाहिए। थर्ड स्टेप आपकी नॉलेज की होती है कि वाहन का जो जैसे रोड है वो आपका किस प्रकार से है, रोड मैप है वो आपका किस प्रकार से है, वाहन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इस प्रकार की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको 25 नंबर का टेस्ट मिलता है जिसमें 12.5 नंबर आपको लेकर आने पड़ते हैं। यहां पे केवल 50% पे आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो पास हो जाता है। फोर्थ स्टेप आपकी मेंटेनेंस की होती है कि वाहन की जो बैटरी है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, कितना उसमें पानी वगैरह होना चाहिए और किस प्रकार से वो यूज की जाती है। आपका पेट्रोल है वो कितना होना चाहिए, डीजल है वो आपका कितना होना चाहिए। मेंटेनेंस में जो आपके गियर बॉक्स है, क्लच बॉक्स है वो ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इंजन है वो अच्छी सर्विस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये सारी चीजें, लाइटिंग व्यवस्था है, बाकी सारी चीजें आपकी मेंटेनेंस के अंदर आती हैं। और दोस्तों यहाँ पे 25 अंकों की मेंटेनेंस के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 12.5 नंबर आपको लेने पड़ते हैं। और इसी प्रकार चारों सेक्शन को मिला के दोस्तों यहाँ पे 150 मार्क्स का टेस्ट होता है जिसमें आपको 75 नंबर लेकर आने पड़ते हैं। तो ये कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। दोस्तों अगर आप इस स्ट्रेटेजी के साथ में जो मैंने अभी आपको प्लान बताए, शुरू में 4 मंथ के लिए, फिर आपको 3 मंथ के लिए और फिर लास्ट के 1.5 मंथ के लिए आपको जो है तैयारी करनी है वो आपको इसी लेवल की करनी है ताकि आपका एक बार में आपका एग्जाम निकल जाए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और जो बच्चे हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो 9461216484 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा।
तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।